नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ की। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रॉयल एस्ट्रोलॉजी मैजिक में। दोस्तों, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों की सही समय से शादी करें। बेटा हो या बेटी हो, सही समय पर धूमधाम से विवाह करने की तमन्ना हर माँ बाप की होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि उम्र बढ़ती जाती है और शादी का योग बनता ही नहीं है। और घर में इस बात को लेकर माता पिता चिंतित हो जाते हैं, जो कि सत्य भी है। हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती ही है। शादी न होने पर परिवार वाले ताने देने लगते हैं, आस पड़ोस में भी खुसुर फुसुर होने लगती है। सबसे ज़्यादा दर्द तो इन्हीं लोगों के पेट में होता है। सबके मुंह कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं। कोई बच्चों में कमी निकालता है तो कोई परिवार में कमी निकालता है। बहुत से लोग तो माता पिता को ही दोष देने लग जाते हैं। कहने लगते हैं कि इनके माँ बाप को अपने बच्चों की तो कोई चिंता ही नहीं है। ये तो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की कितनी चिंता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी हम छोटी छोटी कोशिशें तो कर ही सकते हैं। क्या पता ऊपर वाला भी यही चाहता हो, क्योंकि उसी की कृपा से व्यक्ति कुछ कर पाता है। ग्रहों के कारण भी विवाह में देरी होती है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह और बृहस्पति का संबंध प्रेम और विवाह से माना जाता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, उनका विवाह शीघ्र होता है। यही ग्रह अगर कमजोर स्थिति में है तो विवाह में अड़चन होती है और देरी का सामना करना पड़ता है। कन्या की कुंडली में विवाह के लिए बृहस्पति ग्रह को मजबूत होना चाहिए। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह को पत्नी और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। ये दोनों ही ग्रह कुंडली में जिस प्रकार होंगे, उसी प्रकार से विवाह के योग में जल्दी और देरी होती है। शीघ्र विवाह के लिए इन योगों को हम मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय बहुत ही बढ़िया है, आप इसे आजमा कर देखें। यदि परिवार में या किसी दोस्त के यहाँ शादी है तो जो हल्दी उन पर चढ़ाई जाती है, यानी कि उनके लगाई जाती है, उसी हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी विवाह के योग्य कन्या या बेटे के बिना टोके लगा कर देखें, ये शीघ्र ही फलदायी है। इस उपाय या टोक को आजमाने से विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर है, एक बार आप इसे आजमा कर देखें। यदि आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो कन्या से माँ पार्वती की पूजा करवाएं। माता पार्वती की पूजा करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। विवाह योग बेटी या बेटे को प्रत्येक गुरुवार को स्नान करते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा प्रत्येक बृहस्पतिवार को करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और विवाह के योग बनते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखवाएं। पूजा में गुड़ और चने की दाल का प्रयोग करें। केले की जड़ में प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुड़ और चना मिलाकर जल अर्पित करें और एक समय बिना नमक का अन्न खाएं। ऐसा करने से भी कुछ दिन में विवाह के योग बनने लग जाते हैं। गुरुवार के दिन विवाह योग लड़की के तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की कुछ गांठ बांध कर रखें। इससे भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और विवाह के योग बनते हैं। कन्या को विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को व्रत के साथ साथ शिव मंदिर जाकर पार्वती माता का श्रृंगार करना चाहिए। फिर कलावे से शिव पार्वती का गठजोड़ बांधें। इस उपाय से भी शीघ्र विवाह का योग प्रबल होने लग जाता है। शिव पार्वती के विवाह का फोटो या तस्वीर लगाएं और उनकी नित्य पूजा करें। ऐसा करने से भी विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में शिव पार्वती के विवाह का पाठ है, जिसे नित्य करने से भी कन्या के विवाह का योग शीघ्र बनने लग जाता है। कहा जाता है कि अगर विवाह योग कन्या गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मांगल्य का पाठ करे
तो विवाह में होने वाली रुकावट बाधा शीघ्र ही समाप्त होती है और उच्च वर की प्राप्ति होती है। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कन्या या पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को करके देखें और पूरे विश्वास के साथ करें। एक छोटी सी मिट्टी की मटकी ले लें, उसमें सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़ी सी चने की दाल और एक सिक्का लेकर उस मटकी में रख दें। फिर उस मटकी के मुंह को पीले कपड़े से ढक दें। फिर कलावा लेकर उसके मुंह को चारों तरफ से बंद कर दें। फिर उसे किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी की भी नज़र ना पड़े, ना ही कोई उसे देखे, टोके या पूछे कि इसमें क्या है। इसे रखने के बाद बैठकर मंदिर में भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में विवाह के योग बनने लग जाएंगे। ये उपाय भी विवाह के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय के द्वारा आपके कन्या या पुत्र का विवाह बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। इस उपाय को करने के बाद फिर कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और शीघ्र ही विवाह हो जाता है। शीघ्र विवाह के लिए आप चाहें तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत ही सरल है। कन्या को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी को भी स्नान कराना चाहिए। उसके बाद धूप दीप आदि से पूजा करके माता पार्वती जी का श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें चुनरी अर्पित करनी चाहिए। पूजा संपूर्ण करने के बाद वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा कुछ दिनों तक करने से विवाह के योग शीघ्र ही बनने लग जाते हैं और विवाह में आने वाली अड़चनें और बाधा स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे और सरल लगे तो उसे पूरे विश्वास से करें। आप खुद देखेंगे कि कैसे विवाह संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। बस कुछ दिन धैर्य अवश्य रखें। वक्त ज़रूर लगेगा पर काम पूरा होगा। इसलिए इनमें से कोई ना कोई उपाय जो आप अच्छी तरह से कर सकें और बिना परेशानी के कर सकें, उस उपाय को ज़रूर ही आजमाएं। जब इस उपाय से आपका काम पूर्ण हो जाए तो इन उपायों को औरों को भी बताएं। खुद भी इन उपायों से लाभ उठाएं और औरों को भी लाभ दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय बाबा भोलेनाथ की।